अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मरजान बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैरट्स मरजान। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो बाकी वीडियोज़ की तरह दुरूद शरीफ से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। आज मैं मौजूद हूँ रिजवान भाई के सेटअप पे। रिजवान भाई एक ऐसे बंदे हैं जो माशाल्लाह थोड़ी सी जगह पर बर्ड्स लगा के और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट ले रहे हैं। आज की वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि अक्सर दोस्त ये कहते हैं कि हमारे पास जगह की कमी है, हम बर्ड्स तो रखना चाहते हैं लेकिन हम सिर्फ इस वजह से नहीं बर्ड्स रख सकते कि हमारे पास जगह की कमी है। मैं आज आपको दिखाता हूँ कि रिजवान भाई ने एक छोटी सी जगह पर अपने सेटअप को कैसे मैनेज किया और बाद में इनकी ब्रीड भी दिखाएंगे। माशाल्लाह कितनी अच्छी ब्रीड आई है। अगर मैं आपको इनके सेटअप का थोड़ा सा रिव्यू करवाऊं तो इन्होंने अपनी सीढ़ियों के साथ थोड़ी सी जगह थी उसको इस तरह मेंटेन किया है कि माशाल्लाह अच्छा भला ज़बरदस्त किस्म का सेटअप बन गया। अगर ये देखें तो साथ में ये सीढ़ियों के साथ थोड़ी सी जगह थी तो उसमें इन्होंने कॉलोनी बनाई। मास्टर केज कहेंगे इसको क्योंकि इस केज के अंदर बाकी छोटे केजेस हैं। तो उस मास्टर केज के अंदर इन्होंने बर्ड्स को लगाया और माशाल्लाह इनकी ब्रीडिंग परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है जो आपको दिखाता हूँ। अभी रिजवान भाई से मुलाकात करते हैं और ये सारी चीज़ें इनसे डिस्कस करते हैं कि इनको कैसे शौक हुआ, इन्होंने कैसे इनके आइडिया आया कि यहाँ पे बर्ड को लगाया जाए और इनकी ब्रीड कैसी है। अस्सलामु अलैकुम रिजवान भाई। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताएं कि इतनी छोटी सी जगह पर कैसे आपके ख्याल में आया कि छोटी सी जगह को यूटिलाइज किया जाए और इससे अच्छी वाली अर्निंग कमाई जाए? ये मरजान भाई, पहले मैंने एक छोटी सी कॉलोनी बनाई हुई थी। उसमें कुछ 2-4 पेयर फिशर के और 2-4 पेयर अल्बाइनो सिपलेट के थे। तो मैंने कहा अब मैंने सेटअप लगाया तो हुआ ही है, चलें अब अच्छी मोटेशन की तरफ भी चलते हैं। लोगों को देखते थे कि वो अर्निंग कर रहे हैं और हमें भी करनी चाहिए। तो मैंने कुछ पेयर लिए, फिर ओपलाइंस के पेयर लिए, डाइल्यूट का एक पेयर लगाया मैंने। और इससे पहले मेरे पास कॉकटेल थे जिसमें एमरल्ड कॉकटेल थे, एमरल्ड पाइड कॉकटेल थे, एमरल्ड पाइड थे मेरे पास। तो मैंने उसी चीज़ को मैंने मैनेज किया। मैंने कहा यार लव बर्ड जगह कम लेते हैं तो इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। रिजवान भाई इस दफा आपने पहली दफा लवबर्ड को लगाया, मतलब कि अच्छे तरीके से लवबर्ड की ब्रीड पहली दफा इस साल ली है आपने या पहले भी आपके पास लवबर्ड थे? जी, मोटेशन में ये मेरा पहला ईयर है। तो आपका ये जो पहला ईयर है तो आप इस पहले ईयर को कैसे देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह ताला ने इतना करम किया है मेरे पे कि भी मैं कह नहीं सकता कुछ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सब भाइयों को इसी तरह मतलब कि इस हॉबी में कामयाब भी करे। इस तरह हॉबी तब ही ज़िंदा रहेगी जब उससे थोड़ा बहुत अर्निंग होती रहेगी, क्योंकि हर बंदा सिर्फ शौक के बिना पर मतलब के बर्ड्स को नहीं मतलब के रख सकता, क्योंकि इनके काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, दाने का खर्चा, वाइटामिन्स का खर्चा। माशाल्लाह रिजवान भाई का सेटअप आप अंदर से देखते हैं कि इन्होंने कैसा मैनेज किया, इनके पास कौन कौन से बर्ड हैं और उनकी ब्रीड कैसी है। रिजवान भाई हमें अंदर से विजिट करवाएं। छोटा सा दरवाजा है भाई, नीचे होके जाना पड़ेगा। कोई मसला नहीं भाई, माशाल्लाह आपकी जब हमने ब्रीड देखनी है तो वैसे ही हमारा दिल खुश हो जाना। आ जाए जी। ये देखिए यहाँ से छोटा सा दरवाजा, यहाँ से एंटर होना पड़ता है और ये देखिए इतनी सी जगह को रिजवान भाई ने मैनेज किया हुआ। ये देखें इन्होंने छत तक यूटिलाइज करते हुए केजेस को फिट किया हुआ और ये एक बड़ा केज लगाया हुआ है जिसमें सारे बर्ड हैं। रिजवान भाई सबसे पहले आप हमें दिखाएंगे कि आपके पास सबसे महंगा और अच्छा पेयर किसको गिनते हैं, कौन सा पेयर आप सबसे अच्छा गिनते हैं अपना, जो ब्रीड के लिहाज से भी अच्छा है वैसे आजकल मार्केट ट्रेंड के लिहाज से भी अच्छा है? मरजान भाई, मेरे पास है एक पेयर वायलट डाइल्यूट की हैन है। इसके साथ ग्रीन सिपलेट ओपलाइन सिपलेट ब्लू सिपलेट डाइल्यूट का मेल है। अच्छा, इस पेयर में से अभी तक आपने क्या कमाया? मेरे कहने का मतलब ये होगा कि आपने अभी तक इसमें से क्या ब्रीड ली है? इसमें से पहले क्लच में मेरे पास 3 अंडे दिए इन्होंने। 2 फर्टाइल थे, एक अनफर्टाइल था। पहला क्लच था जिसमें से एक बच्चा निकलते साथ ही एक्सपायर हो गया था, और माशाल्लाह एक पीस बचा था। वो पीस वो आपके सामने घूम रहा है। डी डी ब्लू डाइल्यूट की ओपलाइन की हैन है।
माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। आपने इसका डीएनए करवा लिया है या विदाउट डीएनए, मतलब कि ये विदाउट डीएनए है, पेयरिंग वाइज ये फीमेल है। अच्छा, पेयरिंग वाइज ये फीमेल है। अपलाइन की जितनी भी आएंगी फीमेल आएंगी, जी जी। सिपरेट लगा हुआ है आपके पास, सिंपल है। ठीक है। उसके अलावा आपके पास कौन कौन सी ब्रीड आई हुई है इस वक्त? मेरे पास आई हुई है क्रीम एनो, और इसके साथ है अल्बाइनो सिपलेट का मेल है, क्रीम एनो की फीमेल है जी। इसमें से क्या कुछ निकला हुआ? इसमें से मेरे पास 2 अल्बाइनो रेड आइज हैं, एक डैकिनो है। अच्छा, एक डैकिनो भी है जी, और एक अल्बाइनो सिपलेट का पीस है, 4 पीस है। ये इसका दूसरा क्लाच है। पहले क्लास में इसने क्या निकाला था? एक अल्बाइनो रेड आइज निकाला था और एक डैकिनो निकाला था। ये देखें, ये आपका डैकिनो। माशाल्लाह आपके बर्ड बाय हेल्थ भी काफी अच्छे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। डाइट वाइज क्या कुछ दे रहे हैं इनको? सॉफ्ट फूड में क्या कुछ यूज कर रहे हैं? सॉफ्ट फूड में वो जो मिक्स दालें हैं वो दे रहे हैं, मल्टीविटामिन्स भी दे रहे हैं, साथ मिनरल्स भी दे रहे हैं। छली इस्तेमाल हो रही है आजकल, छली मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एग ब्रेड भी चल रहा है। और इसके अलावा आपके पास कौन कौन से बर्ड हैं? इसके अलावा मेरे पास एक ओपलाइन में ये वाला पेयर है, ग्रीन यूविंग ओपलाइन की हैन है, और वायलेट सिपलेट ओपलाइन का मेल है। और अभी इसने कोई ब्रीड करनी है या ये मैंने इनके बॉक्स, ओपलाइन के बॉक्स मैंने अभी लगाए हैं। अच्छा, इनके बॉक्स अभी लगाए हैं। और ये वाला क्या कुछ, ये क्या लगा हुआ? ये अभी मैंने आजकल में ये एक पेयर बनाया है, लेकिन अभी पेयर बना नहीं है। ये डीडी पार्बलू सिपलेट इनो की मेल है, और इसके साथ लुटिनो फिशरी सिपलेट ब्लू की हैन है। ये मैं इनका पेयर बनाना चाह रहा हूँ, अगर पेयर बन गया तो इसका रिजल्ट आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। रिजवान भाई माशाल्लाह आपकी लुटिनो फिशरी क्वालिटी में बहुत अच्छी है। ये कहाँ से ली है आपने? ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने घर की ब्रीड है। यहाँ पे मैं एक बात करूंगा कि देखें, माशाल्लाह इतनी अच्छी क्वालिटी की आपके अपने घर की ब्रीड है, और उसके बाद आपके पास जो ऑफलाइन की डाइल्यूट ऑफलाइन की हैन निकली है, वो माशाल्लाह क्वालिटी में बहुत अच्छी है, A++ है। और अगर यही किसी अच्छे ब्रीडर के पास पड़ी हो, वो इससे 2 से 2.5 लाख से कम कोई भी नहीं सेल करेगा। लेकिन अक्सर लोग सिर्फ क्वालिटी को बेस बनाते हुए बड़े ब्रीडर्स की तरफ जाते हैं और छोटे दोस्तों को भूल जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये एक हमारी हॉबी का ना अलमिया है कि लोग बड़े नामों के पास जाते हैं, उनसे महंगे बर्ड परचेज करते हैं, और छोटे फैंसियर या छोटे जो ब्रीडर हजरात हैं उनको वो इग्नोर करते हैं, जिसका नुकसान उनको है। एक छोटे फैंसियर को तो है सो है, लेकिन उनको खुद को भी है, क्योंकि एक चीज जो उन्हें मुनासिब प्राइस में मिलनी है वो वहां से उन्हें डबल प्राइस में मिलेगी। मेरा ये ख्याल है कि हम दोस्तों को छोटे ब्रीडर से ज़्यादा परचेजिंग करनी चाहिए, क्योंकि उधर आपको रेट भी मुनासिब मिलेगा और क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। अक्सर ये चीज़ देखी है कि जो बड़े ब्रीडर्स हैं वो छोटे ब्रीडर्स से सस्ते बर्ड लेके वो दोबारा आपको महंगे दामों में सेल करते हैं। क्या ये बात सच है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं अभी नाम तो नहीं लूँगा, काफ़ी बड़े बड़े ब्रीडर्स ऐसे हैं जो इस तरह करते हैं कि बर्ड्स छोटे ब्रीडर से सेल परचेज करते हैं, उसके बाद वही बर्ड आपको महंगे दामों में बेचते हैं, और बाद में क्वालिटी का इशू कहाँ चले जाता है वो मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि वो छोटे ब्रीडर से उठा हुआ, वो जब उसके हाथ में जाता है तो ये तो बात होगी, ब्रांड बना दिया गया। तो अभी रिजवान भाई उसके बाद आपके पास और क्या कुछ लगा हुआ? एक पेयर ऑफलाइन का और है मेरे पास, जिसमें पार ब्लू यूविंग ओपलाइन की फीमेल है, ग्रीन ओपलाइन सिपलेट ब्लू का मेल है। तो इसका कोई अभी रिजल्ट आया आपके पास? नहीं, ये बॉक्स में माशाल्लाह आ जा रहे हैं, और उम्मीद है लेइंग आ जाएगी इनकी इंशाल्लाह। और ये आपके पास क्या लगा हुआ? ये मेरे पास है वायलेट सिपलेट इनो की फीमेल है जी। पार ब्लू पेस्टल इनो का मेल है। अच्छा, मेल जो है आपका वो पार ब्लू पेस्टलिनो है। अच्छा, इसमें से कोई रिजल्ट आया आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास इस पे 4 चिक्स आए हुए हैं, आपको दिखाते हैं। इसमें 3 फिशरी आई हैं मेरे पास। एक क्रीमेनो आया हुआ है। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह।
रिजवान भाई आपकी माशाल्लाह फिशरीज क्वालिटी में बहुत अच्छी हैं। जी, ये हमारे पास निकली हुई है माशाल्लाह क्वालिटी में, लेकिन किसी बड़े ब्रीडर के पास होती तो आपको पता ही है। तो ये मोल्ट के बाद और अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। उसके बाद और कौन कौन से आप कॉकटेल का भी शौक रखते हैं? जी, जी, मेरे पास सबसे पहले कॉकटेल ही थे। कॉकटेल का ये इस पेयर के बारे में थोड़ा सा बताएं, ये क्या है? ये एमरल्ड कॉकटेल की फीमेल है, जी। ग्रे कॉकटेल में सिपलेट एमरल्ड में मेल है। अच्छा, ये कॉकटेल में भी म्यूटेशन सिपलेट हो जाती है क्या? जी, जी, बिल्कुल होती हैं। और उसके बाद आपने कोई फोस्टर जोड़े भी लगाए हुए हैं? जी, फोस्टर में मैंने फिशर भी लगाए हुए हैं। फिशर फिशर से आपने अभी तक पोस्टिंग की है कि नहीं? अभी तक तो नहीं मैंने की, लेकिन अब आपको बताया बॉक्सेस मैंने कुछ पेयर के अब लगाए हैं, जैसे ही आएंगे तो वो हम फोस्टर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं अल्बाइनो के कुछ पीसेस देख रहा हूँ, इनके बारे में कुछ बताएं। जी, ये अल्बाइनो रेड आइज के कुछ पीसीज हैं और सिपलेट के कुछ पीसीज हैं, और जिसके साथ लेटिनो फिशरीज मैंने लगाई हुई हैं कुछ पेयर्स के साथ। इनमें माशाल्लाह 2-3 पेयर्स की ब्रीड आई हुई है। रिजवान भाई माशाल्लाह आपका सेटअप देख के बड़ी खुशी हुई। आपने एक छोटी सी जगह पर बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सिस्टम बना लिया और अच्छा सेटअप बनाया। बिल्कुल, काफी लोगों के पास जगह का इशू होता है, तो मैं उनको कहूंगा कि जगह को मैनेज करना वो सीखे। अगर वो जगह को मैनेज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा वो एक ब्रीडिंग सेटअप बना सकते हैं। आप लवबर्ड को फ्यूचर में कैसे देखते हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों ने हमारे पास तो आप देख रहे हैं कि भी चंद पेयर जी हैं, लेकिन काफी लोगों के पास करोड़ों रुपए का माल लगा हुआ है। तो जिन लोगों के पास इतना माल लगा वो मार्केट है तो उन्होंने लगाया हुआ है ना इतना। ठीक हो गया रिजवान भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की अता करे, आमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आपके साथ मुलाकात होगी जब आपके पास कोई नई बर्ड आएगा या जब नई ब्रीड आएगी, तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे, हमारे ब्रीडर्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखें। बाकी आप हमारे फार्म हाउस पर आएंगे तो कुछ चीज़ें आपसे सीखेंगे भी, और इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।